हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और किस देश के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन मंत्रालय और किस देश के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। ये जो है गाम्बिया को। ठीक, किसे दिया है तो गाम्बिया को। ठीक, अब गाम्बिया को दिया है तो इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गाम्बिया स्थित है। ठीक, ये है गाम्बिया कंट्री और इसकी कैपिटल जो है बंजुल है और करेंसी जो है दलसी है। ठीक, प्रेसिडेंट आदमा बैरो हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये जो है गुजरात राज्य है। ठीक, गुजरात राज्य आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, अब गुजरात बना है तो गुजरात को जो है इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है गुजरात। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है और इन तटों पर जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब गुजरात की बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। गुजरात इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक, गुजरात सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया वाला जो है राज्य है। गुजरात में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ और अहमदाबाद में गुजरात की हाई कोर्ट स्थित है। गुजरात 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और एक देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं। सूरसागर झील, थोर झील और गोमती झील, 3 झील जो है गुजरात में स्थित है। और बांध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है और दंतेवाड़ा बांध जो है बनास नदी पर है। कदना बांध ये माही नदी पर स्थित है। ठीक, और नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क लैंड ऑफ एशियाटिक लॉयंस, मतलब कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी और बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, इतना जो है गुजरात में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने SALT कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य ने SALT कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य ने SALT कार्यक्रम शुरू किया है, सॉल्ट कार्यक्रम। ठीक, अब आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है तो इसे मैप में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। अब आंध्र प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी हैदराबाद है और 2022 से 24 के बीच में अमरावती इसकी राजधानी
बनेगी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, 13 ज़िले हैं आंध्र प्रदेश में, 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 175, विधान परिषद सीट 58 है। और आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी हैं और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, तो पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक, और कोल्लेरू झील, कंबम झील। ठीक, आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो पापीकोंडलू नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये जो हैं एन वेणुधर रेड्डी हैं। ठीक, एन वेणुधर रेड्डी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक, ये किसने शुरू किया है, तो ग्वालियर ने। ठीक, ग्वालियर राज्य ने कृषि और किसान कल्याण ग्वालियर शहर है। ठीक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय बागवानी केंद्र शुरू किया है। ठीक, अब ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा है कि रानी पद्मावती मेमोरियल जो है भोपाल में बनाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। चौथा पॉइंट है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और पांचवा पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। ये है मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब अगला मतलब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक और जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट स्थित है। और मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क। इतने सारे नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये जो है रेनत संधू ने। ठीक, रेनत संधू ने विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ये जो है 10वें स्थान पर है। ठीक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके स्यूडोमिस गोल्डी चूहे की प्रजाति फिर से मिली है? कहाँ के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके स्यूडोमिस गोल्डी चूहे की प्रजाति फिर से मिली है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया में मिली है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके स्यूडोमिस गोल्डी चूहे की प्रजाति फिर से मिली है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ये जो है चीन को प्रमाणित किया गया है। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? ये जो है HDFC बैंक जो है सलाम दिल से पहल शुरू की है। और HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। ठीक, और HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। MD और CEO शशिधर जगदीशन हैं और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 जुलाई को। ठीक, 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। ठीक, यह दिन विश्व UFO दिवस संगठन द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं के अस्तित्व को समर्पित है। प्रारंभ में यह दिन 24 जून को मनाया जाता था। बाद में इस दिन को मनाने के लिए 2 जुलाई को WUFO-DO की स्थापना की गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड
के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। ठीक, किसे? सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर को लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की है? हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की है? ये उत्तराखंड में किया गया है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है यस निग्रीवेंटर है। ठीक, यह मसूरी वन विभाग ने बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने जो भी योजनाएं शुरू की है YS करके शुरू किया है, इसलिए जो है YSR बीमा योजना भी किया है। ठीक, YSR बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने YS बीमा के लिए 1307 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? ये जो है इजराइल ने किया है। ठीक, सी ब्रेकर 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल शुरू की गई? हाल ही में किस राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल शुरू की गई है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल शुरू की गई है और हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए इस व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुकून नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में सुकून नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है और सुकून टोल फ्री नंबर है उन व्यक्तियों के लिए या उनके शुभचिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल है जो चिंता, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक, PTSD, समायोजन विकार, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों के सेवन, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं। ठीक, ये सुकून जो टोल फ्री नंबर है ये इन लोगों के लिए जो है शुरू किया गया है कि ये लोग इस पर बात करके अपनी परेशानी हल कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस
डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये जो है डिकोडिंग शंकर को, ठीक, डिकोडिंग शंकर को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में चित्रवृत्त खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1 साल के लिए। ठीक, और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और अमिताभ कांत को फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक विस्तार दिया गया था। फिर उन्हें 30 जून 2021 तक 2 साल का विस्तार दिया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्कृत दैनिक के संपादक के.वी. संपत कुमार का निधन हो गया। हाल ही में किस संस्कृत दैनिक के संपादक के.वी. संपत कुमार का निधन हो गया है। ये सुधर्मा का, ठीक, सुधर्मा है। ये जो है संस्कृत दैनिक के संपादक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और सुधर्मा की शुरुआत संपत कुमार के पिता पंडित वरदराजा अयंगर ने 1970 में की थी। और सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण और प्रकाशन मैसूर में होता है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। ये मनोज सिन्हा हैं। ठीक, और दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिए हैं। ये आंध्र प्रदेश ने रद्द किया है। तीसरा प्रश्न है, किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और चौथा प्रश्न है, कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। ये आदिति अशोक बनी हैं। ठीक, और पांचवा प्रश्न है, फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है। तो पी साईनाथन को चुना गया है। ठीक, छठवां प्रश्न है, हाल ही में मकड़ी की प्रजाति आईसीएस तुकारामी किस राज्य में खोजा गया है। ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। ठीक, ये हमारे कल के प्रश्न थे। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को स्थापना का अपना 66वां दिवस मनाया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है। और छठा प्रश्न है, किस देश ने बेहतन जलविद्युत
बांध का संचालन शुरू किया है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रश्न। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।